हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉरर मीडिया में। मैं हर हफ्ते लाऊंगा आपके लिए खौफनाक डरावनी कहानियां जिसे सुनकर आप सोचने पे मजबूर होंगे कि डर क्या होता है, क्योंकि डर सबको लगता है। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। रात के 2:45 बज रहे थे। पूरे घर में एक सन्नाटा सा पसरा हुआ था। सभी लोग अपने अपने कमरों में सो रहे थे। अमृता भी अपने पति अंकित के साथ सोई हुई थी। तभी अचानक रोज की तरह आज फिर उसकी नींद दरवाजे के खड़-खड़ से खुल गई। ये रोज का वाकया हो गया था। हर रात इसी समय अमृता को दरवाजे की ऐसी ही आवाज़ें सुनाई देती थीं और उसकी नींद खुल जाती थी। उठकर यहाँ-वहाँ देखती तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। अमृता रोज-रोज की इन आवाज़ों से तंग आ गई थी। सुबह उठकर अमृता ने अंकित को रात की घटना के बारे में बताया। अंकित हंसते हुए बोला, यार तुम ये टीवी ज़्यादा मत देखा करो। ये सब उसी का नतीजा है। मुझे तो कभी कोई आवाज़ नहीं आती। कभी राज और परी ने भी ऐसी कोई बात नहीं बताई। अमृता ने सोचा शायद उसका वहम होगा और वो अपने रोज के काम में लग गई। अंकित और अमृता का हंसता खेलता एक परिवार है। अंकित रायपुर के बिजली विभाग में सब इंजीनियर है और अमृता गृहिणी। उनके 2 बच्चे हैं, राज और परी। राज 10 साल का, परी 14 साल की। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। कई साल किराए के मकानों में बिताने के बाद अंकित और अमृता ने खुद का घर लेने का सपना देखा, जो कि पूरा भी हुआ। शहर से थोड़ी ही दूरी पर एक बना बनाया मकान, 2 मंजिला बंगला, बहुत ही किफ़ायती दाम पर उन्हें बड़ी आसानी से मिल गया। अभी 4 महीने पहले ही वह इस बंगले में रहने के लिए आए हैं। ये घर उनके परिवार के लिए किसी सपने के घर से कम नहीं था। एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ऐसे बंगले में रहना सपने जैसा ही था। बाहर से घर जितना सुंदर, अंदर भी उतना ही सुंदर था। सामने बड़ा सा आंगन जिसमें एक झूला रखा हुआ था। अंदर एक बड़ा सा हॉल जिसमें एक बड़ा सा दरवाज़ा जो डाइनिंग एरिया में खुलता था। डाइनिंग एरिया से एक रास्ता किचन और दूसरा रास्ते से एक सीधा गलियारा निकलता है। उसी गलियारे में पहले बेडरूम पड़ता है और थोड़ा आगे वॉश एरिया, जहां गलियारा खत्म होता है। वहां से ऊपर जाने की सीढ़ियां हैं। अमृता ने पूरे घर को बहुत ही सुंदर सजा दिया था। कुछ ही महीने के हुए थे उनको यहाँ आए हुए। शुरू के कुछ दिन तो बहुत अच्छे बीते उनके। नए घर की खुशी में पार्टियां होती रहीं, लोगों का आना जाना लगा रहता था। फिर कुछ दिन बाद ही अमृता के साथ कुछ ना कुछ गलत होने लगा। कभी किचन में ना होते हुए भी गैस जलती मिलती तो वो सोच लेती शायद वो बंद करना भूल गई। कभी अचानक उसे बहुत ठंड लगने लगती। अक्सर फ्रिज में रखा खाना भी जल्दी खराब हो जाता। गैस पर रखा दूध अक्सर ही जल्दी उबलकर फैल जाता। वैसे तो ये सब बातें इतनी भी विचार करने लायक नहीं थीं। उसने भी कभी इतना इस बारे में सोचा नहीं, पर शायद उसे सोचना चाहिए था। रात में अचानक खाना खाकर सब साथ में बैठकर टीवी देखने के बाद अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। ऊपर वाले कमरों में राज और परी सोते थे और नीचे अंकित और अमृता। 2:45 बज गए थे। दरवाजे की खड़-खड़ से अमृता की नींद खुली। उसने घड़ी देखी और फिर दरवाजे की तरफ देखा। उसके कमरे का दरवाजा खुला था और कोई साया दरवाजे के पीछे से झांक रहा था। अचानक इतनी रात को अपने कमरे में एक साये को झांकते हुए देख अमृता की सांसें रुक गईं। वो अंकित को उठाना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। तभी उसने देखा वो साया पीछे होता जा रहा है। उसे ठीक से कुछ दिख तो नहीं रहा था, लेकिन वो इतना जान चुकी थी कि वो उसके बच्चों का साया तो नहीं है। उसे अपने बच्चों की फिक्र हुई। न चाहते हुए भी वो कमरे के बाहर जाने लगी, उस साये का पीछा करने। कमरे से बाहर आई तो कुछ नहीं था, पर एक अजीब सी ठंड उसने महसूस की, जो कि कमरे में बिल्कुल नहीं थी। सीढ़ियों से ऊपर गई, देखने की राज और परी ठीक हैं या नहीं। जब सब ठीक लगा तो वो कुछ निश्चित हुई और वापस अपने कमरे में आ गई। बिस्तर पर लेटकर वो सोचने लगी, कुछ देर पहले उसने जो देखा था
वो सच था या वो सपना देख रही थी। वो साया सच में था या उसका वहम था। तभी उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ी, जो कि वो अंदर आते समय लॉक करके आई थी, पर वो अब लॉक नहीं था। उसके रोंगटे खड़े हो गए, उसकी धड़कनें तेज हो गईं और आंखों से आंसू निकल पड़े। तभी अंकित की नींद खुली और अमृता को ऐसे घबराते देखकर उसने उसे संभाला। पानी पिलाकर उसने अमृता से उसके डर का कारण पूछा और अमृता ने सब कुछ उसको बताया। तो अंकित पहले तो सोच में पड़ गया, फिर उसने अमृता से कहा, देखो अमृता, इतनी रात में तुम नींद से जागी थी, हो सकता है तुम ठीक से देख नहीं पाई हो, और रही बात दरवाजे की, तो वो नींद में तुम दरवाज़ा बंद करना भूल गई होगी। देखो हम बड़े हैं, अगर हम ही ऐसी बातें करेंगे तो बच्चों पर इसका असर पड़ेगा। हमें उनको उनके मन में डर नहीं बैठाना है, इसलिए ये सब भूल जाओ और बच्चों के सामने ऐसी बातें मत करना, प्लीज़। चलो अब सो जाओ। अंकित की बातें सुनकर अमृता को थोड़ा बुरा तो जरूर लगा। अंकित उसकी बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन फिर उसे भी बच्चों की फिक्र थी। अगर ये सब सच में उसका वहम हुआ तो खाम-खां बच्चों के मन में डर को डालना ठीक नहीं है। यही सोचकर वो चुप रही। अगले दिन सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। राज और परी में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। दोनों के झगड़े को अंकित ने सुलझाया और उन्हें स्कूल के लिए तैयार होने को कहा। बच्चों की लड़ाई झगड़े तो यूं आम बात हैं। राज नहाने के लिए अपने कमरे में बने बाथरूम में चला गया। तब बाथरूम का दरवाजा अपने आप बाहर से बंद हो गया। राज ने बहुत आवाजें दी, बहुत चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज न जाने क्यों कमरे के बाहर नहीं जा पाई। जब बहुत देर बाद भी राज नीचे नहीं आया तो अमृता उसको बुलाने ऊपर उसके कमरे में गई। वहां जाकर देखा तो राज कमरे में नहीं था। वो वापस लौटने लगी तो उसे बाथरूम के अंदर से रोने की आवाज आई। उसने पलट कर देखा तो बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद था। उसने दरवाजा खोला तो राज भागकर उसके गले से लग गया। वो बहुत डर गया था और सिसकियां ले लेकर रो रहा था। अपने बच्चे को इस हालत में देखकर अमृता भी घबरा गई। राज ने उससे पूछा तो उसने बताया, जब वो नहा रहा था तब दरवाजा अपने आप बाहर से बंद हो गया। अमृता ये सुनकर सहम गई। उसके मन में बीती रात की घटना दोहराने लगी। फिर उसने खुद को संभाला, फिर राज को चुप कराकर नीचे ले आई। अंकित को ये सब पता लगा तो उसने आओ न देखा ताओ, सीधे परी को डांट लगा दी। अंकित को लगा कि दोनों के बीच हुए झगड़े को लेकर परी ने ही राज को परेशान करने के लिए उसे बंद किया होगा। परी साफ मना करती रही पर अंकित ने उसकी एक नहीं सुनी। अमृता चुपचाप सब देखती रही। कहीं ना कहीं अमृता के मन में एक डर घर कर चुका था। उसे अब अपने बच्चों की चिंता सताने लगी थी। वो खुद भी नहीं जानती थी कि क्या सच क्या वहम है। दोपहर हो चुकी थी, बच्चे स्कूल जा चुके थे और अंकित अपने ऑफिस। अमृता घर के सारे काम निपटाकर अपने कमरे में गई। अंदर घुसते ही एक अजीब सी गंध आई। वो इतनी तेज गंध थी कि उसे घबराहट होने लगी। जैसे तैसे वो सब जगह को देखने लगी कि वो गंध कहाँ से आ रही है। तभी उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। तो दोस्तों, आगे की कहानी हम सुनेंगे इसके दूसरे पार्ट में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट भी करें। शुभ रात्रि।